हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रुति साइकोलॉजी वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस: सब्जेक्टिव, फिजियोलॉजिकल एंड एक्सप्रेसिव। सब्जेक्टिव कंपोनेंट क्या है? ऑल इमोशंस बिगिन विद सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। आपका एक्सपीरियंस जो आप फील कर रहे हो for that situation, for that event, for that stimulus, right? Different people can have different emotions for the same situation. For example, loss of a loved one. लॉस हुआ कोई, एक इंसान को होगा सैडनेस, दूसरा होगा एंगर, दूसरे के अंदर होगा एंगर एंड गिल्ट। सिचुएशन दोनों की सेम है, दोनों की ही लाइफ में एक ट्रेजेडी हुई है। दे हैव लॉस्ट समवन, दे हैव लॉस्ट समबडी इन द फैमिली, राइट? सो एक को आ रहा है इमोशन सैडनेस का, दूसरे को आ रहा है एंगर एंड गिल्ट। एक को लग रहा है, इसको लग रहा है कि मैं क्यों नहीं कुछ कर पाया, शायद मैं अगर ज़्यादा मेहनत करता तो शायद मैं इनको बचा सकता था, या इसलिए अपने आप पे गुस्सा है। तो सिचुएशन सेम है बट इमोशंस आर डिफरेंट, राइट? इसी तरह से ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको डिफरेंट एक ही सिचुएशन को लेके कई इमोशंस आते हैं। यू हैव मैनी इमोशंस और यू हैव मिक्सड इमोशंस, राइट? वेडिंग डे, आपकी शादी है तो आपको एक से ज़्यादा इमोशंस आएंगे, राइट? आप एट द सेम टाइम यू आर हैप्पी, जॉय भी है आपके अंदर, बट आप नर्वस भी हो, ऐसा भी होता है, right? So situation is wedding day, but you are having many emotions. You are having mixed emotions, right? और कई बार ऐसा होता है कि आप ही हो, एक ही इंसान है पर उसके इमोशंस वेरी करते हैं। Sometimes I am little bit annoyed, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया किसी बात पे, समटाइम्स मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, वेरी करा, मुझे किसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं ही इंसान हूँ, एक ही इंसान हूँ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसे, तो दिस इज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, राइट? नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल। हमारे ये क्यों आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे अंदर क्यों आते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिएक्शंस टू द इमोशन वी आर एक्सपीरियंसिंग एट दैट टाइम। जब हम इमोशनल स्टेट में होते हैं तो हमारे अंदर कई चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फॉर एग्जांपल, हमारी रैपिड ब्रीदिंग, रैपिड हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो में चेंज आना, हमारे प्यूपल्स का डायलेट होना, देन स्वेटिंग होना, ट्रम्बलिंग होना। हमारे अंदर कई केमिकल्स रिलीज होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एड्रेनल ग्लैंड से एपिनेफ्रिन नाम का एक केमिकल निकलता है। सो ये सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे अंदर आते हैं और ये इनको कंट्रोल कौन करता है? ये दिस आर बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स अवर इनवॉलंटरीली बॉडीली रिस्पॉन्सेज। यही इनवॉलंटरी है, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सेक्सुअल अराउजल, ये सब हमारे इनवॉलंटरी है ना। क्या हमें पता है कि क्या हम इनको कंट्रोल कर रहे हैं? ये हमें पता ही नहीं चलता, ये ऑटोमेटिक है। ऑल दिस प्रोसेसेस आर ऑटोमेटिक। तो ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल करता है। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट अवर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट एंड फ्लाइट, हमें अब क्या करना है इस सिचुएशन में? मुझे क्या करना है? फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करना इमरजेंसी रिएक्शंस के लिए। हार्ट, इसलिए रैपिड ब्रीदिंग होती है, इसीलिए ही रैपिड हार्ट रेट होता है। यू स्वेट ताकि सो दैट यू डोंट फील टू हॉट। एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीशंस होती हैं, हार्मोन्स निकलते हैं टू गिव अस एनर्जी। ब्लड फ्लो जो होता है हार्ट से, इट गोज अवे फ्रॉम द हार्ट टू द लिम्स। हमारे मसल्स टाइट होते हैं, वी टाइटन आवर मसल्स। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज आर ऑल फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन अवर बॉडी। Why they are happening? So that we can prepare our body for the emergency situation, fight and flight response, right? So इसके अलावा एमिगडाला का रोल भी होता है। ऐसा देखा गया है कि ये ब्रेन का एक पार्ट है, एमिगडाला। एमिगडाला लिम्बिक सिस्टम के अंदर एक स्ट्रक्चर है और लिम्बिक सिस्टम ब्रेन का पार्ट है, राइट? सो एमिगडाला, ऐसा देखा गया है कि व्हेन पीपल आर शोन थ्रेटनिंग इमेजेस, देयर एमिगडाला इज एक्टिवेटेड। एमिगडाला, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड द इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन,
राइट। सो एमिगडेला, और अगर एमिगडेला हमारा डैमेज हो जाता है देन इससे हमारी वी आर इनएबिलिटी टू अप्रोप्रिएटली प्रोसेस फियर। हम फियर को प्रोसेस नहीं कर पाते। हमारे कई सारे इमोशंस हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं। हम इमोशंस फील करते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ एमिगडेला। एमिगडेला सबसे पहले एक्टिव होता है व्हेन वी आर इन द स्टेट ऑफ इमोशंस, पर्टिकुलरली फियर, राइट। सो इस तरह से हमारे अंदर कई फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी कौन सा पार्ट? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो मैं आपको गाइड करूंगी कि जब आप ये पढ़ रहे होगे तो आप अपने सामने बुक खोल लेना साइकोलॉजी की, उसमें से जो फिजियोलॉजी वाला चैप्टर है वो खोल लेना, ब्रेन का स्ट्रक्चर अपने सामने रख लेना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अपने सामने स्ट्रक्चर रख लेना, उसमें पढ़ना। उसको जब आप सामने रखोगे you would be it would be easier for you to understand what I'm saying right now. See, right? So autonomic nervous system का पार्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण हमारे अंदर ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। हमारे अंदर निकलता है कौन सा हार्मोन? एपिनेफ्रीन, उसको एड्रेनलिन भी कहते हैं। और इस तरह से हमारे ये चेंजेस आते हैं। हम प्रिपेयर करते हैं अपने आप को एमरजेंसी सिचुएशन के लिए, राइट। देन इज अवर एक्सप्रेसिव कंपोनेंट। एक्सप्रेसिव इमोशन कैसे एक्सप्रेस होगा? द मीन्स थ्रू विच वी कम्युनिकेट और एक्सप्रेस अवर इमोशन, दिस इज एक्सप्रेसिव कंपोनेंट, राइट। कैसे? हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से। फेशियल एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी देखा गया इमोशंस दे आर एक्सपीरियंस्ड एंड डिस्प्लेड इन मच द बेसिक इमोशंस जो हमारे हैं, जैसे कि फियर है, जॉय है, एंगर है। ये हमारे जो बेसिक इमोशंस है दे आर एक्सपीरियंस्ड एंड displayed in much the same way across cultures. If I'm smiling, suppose I belong to an Asian country, I belong to India. If I'm smiling, it means I'm happy. मेरा joyful mood है। अगर कोई इंसान यूरोपियन कंट्री में होगा या नॉर्थ अमेरिका में होगा या साउथ अमेरिका में होगा, क्या जब वो स्माइल करता है उसका मतलब भी यही है ना। इट मीन्स दीज आर यूनिवर्सल। स्माइल का मतलब, आप किसी भी कल्चर में हो, स्माइल का मतलब वही रहेगा। स्माइल को एक्सप्रेस करने का मतलब वही रहेगा। स्माइल का हम स्माइल है उसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे? यस, इट इज़ अ पॉजिटिव इमोशन। ही और शी इज़ हैप्पी, ही और शी इज़ इन अ पॉजिटिव मूड, जॉयफुल मूड, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट है फेशियल एक्सप्रेशंस। उसमें भी आईज योर आईज कन्वे अ लॉट अबाउट योर इमोशंस राइट नाउ। अगर मैं इफ माई आईज आर वाइड ओपन इट मीन्स सरप्राइज, आई एम सरप्राइज्ड। क्या आपकी आईज एकदम से बड़ी हो जाती हैं, राइट। देन इज योर व्हेन यू स्टेयर, जब आप स्टेयर करते हो इट मीन्स बच्चा एकदम से समझ जाता है कि माई मॉम इज एंग्री। देन आई कॉन्टैक्ट, अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाते इट मीन्स यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रहे हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। आई कॉन्टैक्ट बनाते हो इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। देन स्माइल में ऑलरेडी हैव टोल्ड यू गेज, आई लव यू। गेज मतलब आई लव यू, राइट। सो दिस ऑल अबाउट फेशियल एक्सप्रेशंस। वॉइस, मेरी टोन कैसी है, मेरी इंटेंसिटी कैसी है वॉइस की, फोर्स। अगर टोन अच्छी है, हाई इंटेंसिटी, हाई वॉल्यूम मीन्स यू आर एंग्री। आपका लो इंटेंसिटी, लो वॉल्यूम, यू आर सैड। तो हमारी टोन से, हमारी इंटेंसिटी, हमारी वॉइस की इंटेंसिटी से, हमारी वॉइस की टोन से, टोन मतलब लाउड है कि सॉफ्ट है, उससे पता चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप कौन सा इमोशन फील कर रहे हो एट दैट पर्टिकुलर टाइम, राइट। देन इज योर बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, आपका पोस्चर कैसा है, आपके जेस्चर्स कैसे हैं, उससे पता चल जाता है आपके इमोशंस रिलैक्स्ड है कि आप रिलैक्स हो या आप नहीं हो रिलैक्स्ड, उससे पता चल जाता है कि वट इज द इमोशन दैट यू आर फीलिंग राइट नाउ। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस, राइट। सो कीप वॉचिंग श्रुति साइकोलॉजी वर्ल्ड, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ इमोशंस। सो स्टे ट्यून्ड माय डियर व्यूअर्स।